गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। कल हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे एंगल को कैसे बनाया जाता है। तो एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास डी का होना बहुत ज़रूरी है। डी मतलब प्रोटेक्टर। हम ये जहाँ आपको ये जो सेमी सर्कल शेप का आपको जो यहाँ पे टूल दिख रहा है ये है डी, इसको हम डी कहते हैं। ये है प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर को देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें देखिए ये एक बेस लाइन यहाँ पे बनी हुई है, एक यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना हुआ है और इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये है नंबर्स आपके एंगल के डिग्री, जैसे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60 और हम यहाँ तक आगे बढ़ेंगे 120, 150 एंड 180 डिग्री, यानी कि ये पूरे 180 डिग्री का आपके पास एंगल है। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर भी नंबर दिए हुए हैं 0, 10, 20, 90 से लेके पूरा 140, 160 एंड 180 तक आपको इसमें डी में सारे एंगल्स दिए हुए हैं। अब इसको एंगल को बनाते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें एक बेस लाइन खींचनी होती है। सबसे पहले हमने लाइन खींची है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है इसलिए हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट कह रहे हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है तो इसलिए हम इस पॉइंट को राइट हैंड साइड कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। ये है लाइन, मिला दिया। अब हम इसको देखेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है, हमें इस पॉइंट को या तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है या राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। अब आपको बच्चों ये एक बात ध्यान रखनी है कि ये बेस लाइन इस लाइन पे मिली होनी चाहिए, जो भी लाइन आप खींच रहे हैं। और ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मिला होना बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होना ज़रूरी चाहिए। अब आप देख रहे हैं जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड से एंगल बनाएंगे, तो हम डी में ये नीचे वाले एंगल्स को काउंट करेंगे। ये जो नीचे वाले जो नंबर्स दिए हुए हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में हम नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 60 डिग्री देखिए कहाँ पर है, ये है, ये यहाँ पर नीचे वाले में 60 डिग्री ये है। तो इस 60 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 से लेके हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक डॉट लगा दिया है। अब हम इस डॉट को यहाँ इस पॉइंट से मिलाएंगे। जब हमने इस पॉइंट को मिलाया, इस स्टार्टिंग पॉइंट से जब हमने इस पॉइंट को मिलाया तो ये हमने एक लाइन खींच दी है और ये लाइन बन गई है हमारी 60 डिग्री का एंगल इस लाइन ने हमारा बना दिया है। अब देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने लाइन को लाइन से मिलाया और स्टार्टिंग पॉइंट पे ये हमारा रखा पॉइंट, तो ये हमारा बन गया हमारा 60 डिग्री। जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड से बनाया तो ये क्या बन गया, हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरीके से अगर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हम सीधा 90 के ऊपर ये डॉट लगा देंगे और डॉट लगाने के बाद इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इस तरीके से यहाँ से हम इस लाइन को इस तरीके से इसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए हमने इस लाइन को यहाँ से जॉइन कर दिया है, ये बिल्कुल एल शेप की लाइन बन चुकी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए बच्चों, हमने एक और 90 डिग्री का एंगल बनाया है। ये बेस लाइन है और ऐसे ही हमने इसको प्रोटेक्टर को इस बेस लाइन पे रखा और इस डॉट से हमने डॉट मिलाया। लेफ़्ट हैंड साइड से हम बना रहे हैं तो हम ये देखिए डॉट बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है। फिर हमने इस डॉट को इस पॉइंट से मिला दिया, सीधी लाइन हमारी बन चुकी है। ये देखिए हमारा एल शेप का एंगल बना हुआ है, इसको कहते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। जबकि हमने पहले अभी क्या बनाया था, 60 डिग्री का एंगल बनाया था। ये 90 डिग्री से कम है तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ये 90 डिग्री के बराबर है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल, ये भी हमने कल पढ़ा था, आपको समझाया था। अब हम बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 90 से ज़्यादा। तो सेम प्रोसीजर वही करना है, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे बच्चों। पहले हम एक बेस लाइन खींचेंगे, इस बेस लाइन को इस प्रोटेक्टर की लाइन से मिलाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से हम बना रहे हैं 90 के बाद देखिए हमें जब भी हम लेफ़्ट हैंड साइड से बनाते हैं नीचे वाले एंगल देखते हैं। तो अगर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम नीचे वाला एंगल देखेंगे और नीचे वाले एंगल में हम 120 डिग्री के, ये 120 डिग्री की सीधी लाइन है, यहाँ देखिए यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे, 120 डिग्री का डॉट लगा देंगे और फिर हम इस लाइन को मिला देंगे।
ये देखिए हमने इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस डॉट को मिला दिया है, तो आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा 120 डिग्री का एंगल बिल्कुल बन चुका है। और ये क्या है, 90 से ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको बोला ऑब्ट्यूज एंगल। हमने क्या बोला इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके से हम किसी भी टाइप का एंगल बना सकते हैं। अगर हम बिल्कुल एक सीधी लाइन बना दें तो ये हमें पता है कि ये कौन सी डिग्री का होता है बच्चों, 180 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें राइट हैंड साइड से बनाना है, अगर हमें कोई भी एंगल राइट हैंड साइड से बनाना है, तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाले एंगल देखे थे, ऐसे ही राइट हैंड साइड में हम ऊपर वाले एंगल्स को देखेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको नीचे और ऊपर दो लाइन में दोनों एंगल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये राइट हैंड साइड से हम बना रहे हैं, तो अगर हमें 60 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री में हम ऊपर वाले एंगल देखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 के यहाँ पर हमने एक डॉट लगा दिया और फिर हम इस डॉट को यहाँ से मिला दें। तो हमने डॉट को मिलाया तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ये हमने कहाँ से बनाया, राइट हैंड साइड से बनाया। ये 90 से छोटा है। अगर हमें 90 का बनाना होगा तो हम 90 का सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। कौन से वाले देखेंगे बच्चों, 90 का सेम होता है, ऊपर नीचे दोनों में सेम 90 है, तो यहाँ पे आप डॉट लगा के इस लाइन को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और अगर हमें इसी में 120 डिग्री का बनाना है या 140 डिग्री का बनाना है तो राइट हैंड साइड से हम कौन से वाले नंबर देख रहे हैं बच्चों, ऊपर वाले देख रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये देखिए हमें 150 का बनाना है अगर, तो हम 150 का यहाँ पर इस डॉट को मिला देंगे क्योंकि ऊपर हमारा 150 है। तो 150 का मिलाने के लिए हमें ये मिल गया है। 120 का अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ पर इस डॉट को खींचेंगे। अगर हमें 110 का बनाना है तो हम यहाँ पर खींचेंगे। और 110 और 120 के बीच में देखिए 10 लाइन्स हैं, तो यानी कि अगर हम 115 का बनाना है तो हमें यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से आप कोई सा भी एंगल यहाँ पर बना सकते हैं। इनकी लाइन्स को मिला के इन कोई भी एंगल बना सकते हैं। तो अब आपको यही एंगल्स अपनी कॉपी में बनाने हैं।